आज जब हम अपनी मॉडर्न सिटीज को देखते हैं, ट्रैफिक, शोर और कभी-कभी केओस, तो हमें लगता है कि यही विकास है, यही सभ्यता का शिखर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 5000 साल पहले इसी भारत की जमीन पर एक ऐसी दुनिया बसती थी जो शायद आज के कई शहरों से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। एक ऐसी जगह जहां सड़कों का ब्लूप्रिंट ऐसा था जैसे किसी ने चेस बोर्ड बिछा दिया हो, जहां हर घर में अपना बाथरूम था। एक ऐसी सोसाइटी जहां हथियार नहीं बल्कि बच्चों के खिलौने और व्यापार की सील्स मिली हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत क्रॉनिकल्स। आज हम टाइम मशीन में बैठकर चलेंगे 3300 BCE में। हम उस खोई हुई दुनिया का दरवाजा खोलेंगे जिसे दुनिया सिंधु सरस्वती सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानती है। इजिप्ट के पिरामिड्स और मेसोपोटामिया के शहरों के बराबर खड़ी एक ऐसी सभ्यता जो हमारी अपनी जड़ों में बसी है। ये लोग कौन थे? ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से लाए? और सबसे बड़ा रहस्य, एक दिन अचानक ये सब गायब कैसे हो गए? जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भारत की पहचान की वो कहानी है जो सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही। कहानी शुरू होती है एक गलती से। 19वीं सेंचुरी के बीच में, जब भारत में ब्रिटिश राज अपनी जड़ें जमा रहा था, कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इंजीनियर्स को पटरियों के नीचे बिछाने के लिए गिट्टी यानी बैलिस्ट की जरूरत थी। उन्हें पास के एक पुराने टीले में पकी हुई मजबूत ईंटों का खजाना मिल गया। बिना ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अनजाने में इंसानियत के सबसे पुराने शहरों में से एक हड़प्पा के खंडरों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक बनाने में कर दिया। एक जीती जागती हिस्ट्री को सिर्फ मिट्टी समझ लिया गया। कई सालों तक ये राज दफन रहा। फिर एंट्री होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। 1920 के दशक में दयाराम साहनी और रखालदास बैनर्जी जैसे भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इन टीलों को फिर से खोदा, तो जो बाहर आया उसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। अब तक दुनिया सोचती थी कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, लेकिन इन ईंटों ने चीख चीख कर कहा कि नहीं, हमारी कहानी उससे हजारों साल पुरानी है। 1924 में सर जॉन मार्शल ने ऑफिशियली दुनिया को बताया कि भारत में एक नई लेकिन बेहद पुरानी सभ्यता खोजी गई है। ये एक ऐसा पल था जिसने हमें इजिप्ट और सुमेर के साथ लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए चलते हैं उस दौर के न्यूयॉर्क या लंदन में, यानी मोहेंजोदारो और हड़प्पा में। अगर आप टाइम ट्रैवल करके वहां पहुंचते तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करते? वहां का डिसिप्लिन। आज हमारी गलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जहां जगह मिली घर बना लिया, लेकिन सिंधु घाटी के शहर ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थीं, जैसे किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हो। ये शहर 2 हिस्सों में बटे थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे सिटाडेल कहते थे, जहां शायद एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स या खास लोग रहते थे, और दूसरा लोअर टाउन, जहां आम जनता रहती थी। लेकिन जो चीज सच में दिमाग घुमा देती है वो है इनका सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, यकीन मानिए, दुनिया की किसी भी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में ऐसी सफाई व्यवस्था नहीं थी। हर घर से गंदा पानी एक छोटी नाली में जाता था जो गली की मेन कवर्ड ड्रेन से मिलती थी। इन नालियों में कचरा छन्ने के लिए मैनहोल्स तक बने थे। सोचिए, 5000 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान अपने चरम पर था, और सिटाडेल में मौजूद ये विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, ये शायद कोई पब्लिक स्विमिंग पूल नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक या सोशल रिचुअल के लिए होता था।
इसकी ईंटों को वाटरप्रूफ बनाने के लिए जिप्सम और बिटुमिन यानी तारकोल का इस्तेमाल किया गया था। इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। शहर तो शानदार थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोग कैसे थे? उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें वहां से बड़े-बड़े महल या राजाओं की विशाल मूर्तियां नहीं मिली। इजिप्ट के फैरोज की तरह वो अपनी कब्रों में सोना चांदी नहीं भरते थे। तो क्या वहां कोई राजा नहीं था? या शायद वहां का समाज व्यापारियों यानी मर्चेंट्स या पुजारियों द्वारा चलाया जाता था? इस मूर्ति को देखिए, इसे प्रीस्ट किंग कहा जाता है। इसकी दाढ़ी संवरी हुई है। इसने बाएं कंधे पर एक शॉल ओढ़ा है जिस पर तिब्बतिया यानी ट्रिफॉइल पैटर्न बना है। ये किसी ऊंचे ओहदे का व्यक्ति लगता है। और ये द डांसिंग गर्ल, हाथ कमर पर आत्मविश्वास से भरपूर। इसकी बाह में ढेर सारी चूड़ियां हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी आज भी राजस्थान या गुजरात की महिलाएं पहनती हैं। ये 4500 साल पुरानी फैशन स्टेटमेंट है। लेकिन सिंधु घाटी का सबसे बड़ा सरदर्द और सबसे बड़ा खजाना है उनकी मोहरें यानी सील्स। इन पर एक लिपि लिखी है। दुर्भाग्य से हम आज तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। यह इतिहास का एक ऐसा लॉक है जिसकी चाबी खो गई है। जिस दिन हम इसे पढ़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो क्या भाषा बोलते थे और इन सील्स पर क्या लिखा है। लेकिन इन मोहरों ने एक बात साफ कर दी है, ये लोग ग्लोबल प्लेयर्स थे। उनकी मोहरें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक मिली हैं। वहां के लोग इन्हें मेलुहा कहते थे। ये लोग कॉटन, लकड़ी और मनकों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। अब आता है इस कहानी का सबसे दुखद और रहस्यमयी हिस्सा। लगभग 1500 सालों तक फलने फूलने के बाद 1900 BCE के आसपास ये महान सभ्यता ढलान पर आ गई। शहर खाली होने लगे, व्यापार रुक गया, वो शानदार ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गए। लोग अपनी उन्नत जीवन शैली छोड़कर वापस छोटे गांवों की तरफ चले गए। लेकिन क्यों? रातों रात एक पूरी सभ्यता कैसे गायब हो सकती है? पहले एक थियरी थी कि आर्यंस का आक्रमण हुआ था, लेकिन अब नए साइंटिफिक सबूतों ने इसे काफी हद तक खारिज कर दिया है। वहां किसी बड़े युद्ध या नरसंहार के सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर क्या हुआ? सबसे मजबूत थियरी है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सभ्यता की जीवन रेखा सिंधु नदी और खासकर सरस्वती या घग्गर हकरा नदी ने अपना रास्ता बदल लिया या वो सूख गईं। सोचिए, जिस पानी पर उनकी खेती, उनका व्यापार, उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी, अगर वही न रहे तो शहर कैसे बचेंगे? शायद सूखा पड़ा या शायद भयंकर बाढ़ आई। टेक्टोनिक हलचल ने नदियों का रुख मोड़ दिया। ये एक धीमा अंत था। लोग मजबूर होकर अपनी बनाई जन्नत को छोड़कर गंगा यमुना के मैदानों की तरफ बढ़ गए और पीछे छूट गए ये खामोश शहर जो धीरे धीरे रेत में दफन हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता गायब हो गई, लेकिन क्या वो सच में मर गई? नहीं। जब आप आज हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, जब आप मांग में सिंदूर भरते हैं या हाथों में चूड़ियां पहनते हैं, तो आप अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी विरासत को जी रहे होते हैं। वो हमारे पूर्वज थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सस्टेनेबल लिविंग क्या होती है। उन्होंने दिखाया कि शांति और व्यापार से कितनी महान ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। उनके खंडहर सिर्फ ईंटें नहीं हैं, वो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें हमारी क्षमता और हमारी जड़ों की गहराई दिखाता है। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों खत्म हुई इतनी महान सभ्यता? क्या हम उनकी लिपि कभी पढ़ पाएंगे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारत के इतिहास का यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ऐसी ही और अनकही कहानियों के लिए भारत क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।